Today we are going to discuss electronegativity. What is electronegativity? The ability of an atom to attract the shear pair electron toward itself in a covalent bond is called electronegativity. वो सलाहियत एक एटम का जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे कोवेलेंट बॉन्ड में, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। या हम दूसरा डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अगर हमारे पास दो एटम है, यहां पे दो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो, ये दोनों हाइड्रोजन है, तो फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, तो रिजल्ट में नॉन पोलर बॉन्ड फिर बनता है H और H। अगर डिफरेंट एटम हो, यहां पे परस करें, एक हमारे साथ है हाइड्रोजन और दूसरा हमारे साथ है क्लोरीन, ये एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन, तो फिर यहां पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके साथ नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, सो न्यूक्लियस का असर जो है ये ज्यादा है, सो इट अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो फिर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आता है। पोलिंग एक साइंटिस्ट था जिसने जो है बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर उसने मुख्तलिफ एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें हमारे मालूम की, इसमें फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ये पीरियोडिक टेबल में टॉप पोजीशन पे है, हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को? सो फैक्टर इफेक्टिंग फैक्टर्स, पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, तो जिस एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। सो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। दूसरा है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या असर है? सो ग्रेटर द एटॉमिक साइज, ग्रेटर द एटॉमिक साइज, लेसर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना एटम का साइज बड़ा होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और तीसरा हमारे साथ है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट, तो लेजर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतना हमारे साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अभी इसका ट्रेंड या वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल में क्या है? ट्रेंड्स या जिसको हम कहते हैं वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। सो लाइक आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अगर हम पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases. Why it is increases? Because number one, the nuclear charge in a period increases. Nuclear charge increase होता है due to addition of electron in same shell. यहां पे अगर मैं ले लूं, मैं लेता हूं लिथियम, तो इसका जो है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज लिथियम। फिर मैं लेता हूं बेरिलियम, तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर मैं लेता हूं बोरान, लेता हूं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। फिर अगर मैं कार्बन ले लूं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4 एंड सो ऑन। सो एडिशन अगर ड्यू टू सेम आउटर मोस्ट शेल में एडिशन होती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। दूसरा इसका एटॉमिक साइज जो है पीरियड में डिक्रीज होता है,
तो इसी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तीसरा, शील्डिंग इफेक्ट यहां पे कांस्टेंट रहता है, तो इसी वजह से पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर हम जो है ग्रुप की तरफ आए, ग्रुप में अगर ग्रुप की हम बात करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दिस इज टॉप एंड बॉटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। क्या वजह है? मैं अगर ले लू हाइड्रोजन में ले लू H, सो 1 इलेक्ट्रॉन, फिर मैं लिथियम लेता हूं तो Li यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर मैं लेता हूं सोडियम 11, तो यहां पे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर मैं पोटेशियम लेता हूं तो यहां पे 4 शेल बन जाते हैं। सो एटॉमिक साइज रेपिडली इंक्रीजेस, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में डिक्रीज होता है, तो दूसरी वजह यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। और तीसरा, शील्डिंग इफेक्ट तेजी से बढ़ता है इन ए ग्रुप, ड्यू टू विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप।